नमस्कार। अब हम अध्ययन करेंगे रिसर्च में पोस्ट हॉक इफेक्ट की। ये एक प्रकार की वैचारिक भ्रांति है। ऐसा है कि जैसे जब भी हम दो घटनाओं का अध्ययन करें और ऐसा हो कि एक साथ ना हुई हो, एक घटना पहले हुई हो और दूसरी घटना बाद में, और हम ये मान लें कि पहली घटना दूसरी घटना को जन्म दे रही है या दूसरी घटना पहली घटना के कारण हुई। जैसे आज हमने अगर मटर का छोला खा लिया या चने का छोला खा लिया और हमारा पेट खराब हो गया, ठीक है, और हमने ये मान लिया कि हमने जो मटर या चना खाया था उसकी वजह से आप हमारा पेट खराब हो गया। तो ये एक वैचारिक भ्रांति भी हो सकती है, हो सकता है ये सत्य हो, लेकिन जब ये असत्य हो, आपने और कौन कौन सी चीज़ खाई है या कहीं अशुद्ध पानी पी लिया है या क्या कारण है, तो यही मान लेना कि जो दूसरी घटना है उसको पहली घटना ने जन्म दिया है, ये आपका पोस्ट हॉक इफेक्ट कहा जाता है। यह जो इफेक्ट है ये आपका घटनोत्तर जो अनुसंधान है उससे जुड़ा होता है। ये प्रश्न आ चुका है कि पोस्ट हॉक इफेक्ट किस अनुसंधान में सबसे ज़्यादा देखा जाता है या सबसे ज़्यादा उसको प्रभावित करता है। तो ये घटनोत्तर, जो कि घटना के बाद हम अध्ययन करते हैं कि किस कारण से हुआ, कार्य कारण संबंध हम खोजने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पे ये घटनोत्तर अनुसंधान से जुड़ा हुआ है। पोस्ट हॉक इफेक्ट में इसको परिभाषित करते हुए कहा गया है कि ये एक प्रकार की तार्किक भ्रांति है, और यदि कोई घटना किसी घटना के बाद हुई हो तो वो पहली घटना के कारण हुई है या पहले हुई घटना ने उस घटना को जन्म दिया है। अगर ये हम बिना किसी साक्ष्य के मान लें तो ये हमारा पोस्ट हॉक इफेक्ट कहा जाता है। इसमें जो एक आपके पाश्चात्य के सेंटेंस है पोस्ट हॉक एग्रो प्रोक्टर हॉक, इसके बाद इसलिए इसके ही कारण, मतलब कोई घटना इसके बाद हुई क्योंकि तो पहली घटना के ही कारण हुई है। इसमें जो डाटा आपका ड्रेजिंग होता है, ये डाटा ड्रेजिंग माना जाता है कि ये एक झूठा अभिव्यक्ति है। जब ये झूठ होता है तो इसको डाटा ड्रेजिंग कहा जाता है। इसका जो एक कारण माना जाता है हार्किंग, जो एक शब्द आता है। हार्किंग तब होता है जब हम परिणाम को जानते होते हैं, जो परिणाम हमको पता चल जाता है, रिजल्ट हमको रिसर्च का पता है, उसके बाद हम परिकल्पना बनाते हैं और बताते हैं हमने पूर्व में बनाई, तो इसको हार्किंग कहते हैं। ये भी इसका एक मुख्य कारण माना जाता है। तो घटनोत्तर अनुसंधान में जब हम कार्य कारण संबंध को जाने बिना अपनी पूर्व भ्रांति या हार्किंग के कारण या अन्य अपना मतलब अनुसंधान को सफल बनाने के उससे परिप्रेक्ष्य से जब ये मान लेते हैं कि ये घटना इसी वजह से हुई है, क्योंकि ये हुआ था तभी ये चीज़ हुई, तो यही हमारा पोस्ट हॉक इफेक्ट कहा जाता है। इसमें संबद्धता और श्रृंखला, जैसे आप घटनोत्तर अनुसंधान के बारे में जानते हैं कि इसमें हम देखते हैं कि जो घटना से हुई इसकी क्या श्रृंखला है, किस श्रृंखला की वजह से हुई, क्या संबद्धता रही। अगर हम बिना साक्ष्य के ये मान लें तो यही हमारा पोस्ट हॉक इफेक्ट होता है। इसमें बहुतुलनात्मक हम अध्ययन करते हैं, जैसे एनोवा टेस्ट अक्सर इसमें किया जाता है, एफ टेस्ट आपका, तो सांख्यिकी विधि में ज़्यादातर एनोवा का इसमें प्रयोग किया जाता है। और इसमें समानता और विभेदन देखा जाता है कि अगर हमने परिकल्पना बनाई कि हाँ इसी के कारण हुआ और हमने बिना किसी साक्ष्य के मान लिया तो ये हमारा पोस्ट हॉक इफेक्ट हो गया। लेकिन अगर हमने उसको साक्ष्य से प्रस्तुत करा और ये साक्ष्य के द्वारा दिखाया कि हाँ इसके कारण हुई, तब ये सही है, और ये दिखाया साक्ष्य के द्वारा कि नहीं ये इससे भिन्न है, तब सही है। लेकिन बिना किसी क्रमबद्ध रूप से वैज्ञानिक विधि से अध्ययन किए बगैर अगर हम ये मान लें कि दूसरी घटना क्योंकि पहली घटना के बाद हुई है इसलिए वो उसी के कारण हुई है, तो यही हमारा पोस्ट हॉक इफेक्ट कहा जाता है।